संपूर्ण विश्वास रखिए। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे रोने से तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सकता, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों से बदलेगा। इसलिए रोना और चिंता करना छोड़ दो। अपनी ऊर्जा को रोने में व्यर्थ करने से बेहतर है कि उसका उपयोग समाधान ढूंढने में करो। जिंदगी में कितना भी कठिन समय और दुख आ जाए, उससे भागो मत, निर्भय होकर उसका सामना करो। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य और धर्म की परीक्षा कठिन समय में होती है। जब समय विपरीत हो तो शांत रहना सबसे बेहतर होता है। एक लोक कथा के अनुसार ईश्वर ने सर्वप्रथम गाय को बनाया और कहा, तुम पृथ्वी पर जाकर मनुष्य की सेवा करना, और उसे 60 वर्ष की आयु दी। गाय ने कहा, यह जीवन बहुत कष्टकारी होगा, मुझे केवल 20 वर्ष दीजिए। ईश्वर ने कहा, ऐसा ही होगा। फिर ईश्वर ने कुत्ते की रचना की और कहा, तुम दिन भर दरवाजे पर बैठो और रखवाली करो, तुम्हें 20 साल मिले। कुत्ते ने कहा, भौंकने के लिए 10 वर्ष बहुत है महाराज, मुझे केवल 10 वर्ष ही दीजिए। फिर बंदर की रचना की, कहा, तुम लोगों का मनोरंजन करो, तुम्हें भी 30 वर्ष का समय देते हैं। बंदर ने मायूस होकर कहा, इस जीवन के लिए केवल 10 वर्ष ही सही है। ईश्वर ने कहा, ऐसा ही होगा। फिर मनुष्य की बारी आई। ईश्वर बोले, तुम केवल जीवन का आनंद लो, खाओ पियो और सो, तुम 20 वर्ष लो। मनुष्य बोला, 20 वर्ष बहुत कम है, मुझे गाय, कुत्ते और बंदर द्वारा छोड़े गए वर्ष भी दे दो। तो ईश्वर ने उसे दे दिए। इसलिए मनुष्य जीवन के पहले 20 वर्ष आनंद में बिताता है, अगले 40 वर्ष गाय की तरह काम करता है, फिर 10 वर्ष बंदर की तरह नाती पोतों का मनोरंजन करता है, और अंत के 10 वर्ष कुत्ते की तरह दरवाजे पर बैठकर घर की रखवाली करता है। यह जीवन की सच्चाई है। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। बस निस्वार्थ भाव से अपना कार्य करते रहिए, क्योंकि कर्म करना ही आपके हाथ में है। श्री कृष्ण कहते हैं, रात की मुट्ठी में एक सुबह भी है। शर्त यह है कि पहले जीवन में अंधेरा तो देख लो। याद रखें, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। धुआं भी ढूंढ ही लेता है अपना वजूद, कभी खुद को खोकर तो कभी हवा का रुख बनकर। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को अपना दर्द मत बताना, क्योंकि लोग सामने सुनकर पीठ पीछे मजाक बनाते हैं। अगर लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं तो इसका मतलब है आप उनसे ऊपर हैं। दुनिया का सबसे गरीब इंसान वह है जिसके अंदर हिम्मत ही नहीं है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। जिसे अकेले में रोकर चुप रहना और अपना दर्द छुपाना आता है, वह इंसान आज की दुनिया में सबसे ताकतवर होता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, तुम अपने सारे दुखों को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर सकता हूं, तुम्हारी सभी चिंताओं को खत्म कर सकता हूं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि यहां प्रत्येक मनुष्य अपनी चिंताओं का बोझ, अपनी समस्याओं का बोझ अपने सिर पर लेकर घूम रहा है। असल में वह कुछ नहीं कर सकता। वह मनुष्य अपना ही जोर चलाने में लगा रहता है। मनुष्य को यह लगता है कि सब कुछ तो मैंने ही संभाल रखा है। अपनी समस्या के बारे में अगर मैं ना सोचूं तो सब कुछ ही बर्बाद हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। और वह केवल सोच सोच कर परेशान रहता है और अपना उचित कर्म नहीं करता, बल्कि उसे तो अपनी समस्याओं के परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए और अपना वास्तविक कर्म करना चाहिए, ताकि उस समस्या से पार पाया जा सके। श्री कृष्ण कहते हैं, यहां पर कुछ भी स्थायी नहीं है। यहां तक कि एक अमीर व्यक्ति भी गरीबी में फंस सकता है। कभी यह उम्मीद ना करें कि आज आपके पास जो भी है वह हमेशा के लिए रहेगा। लोग, परिवेश, समाज, यह सभी समय के साथ बदलते हैं। तुम्हारा, मेरा, अमीर, गरीब, बड़ा, छोटा, ये सभी विचार अपरिपक्व की निशानी है। अपने जीवन में परिवर्तन स्वीकार करना सीखें।
इससे आपको किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने में मदद मिल सकती है। चाहे वह सुख हो या दुख, हमें हर स्थिति में संतुलित रहना चाहिए और याद रखना चाहिए कि यह भी बीत जाएगा। यही जीवन का सत्य है जो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, हमेशा खुश रहोगे। जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती, उन्हें तजुर्बा बहुत देती है। काश बनाने वाले ने थोड़ी होशियारी और दिखाई होती, इंसान थोड़ा कम और इंसानियत थोड़ी ज्यादा बनाई होती। समस्या जब अपनों से हो तो समाधान खोजना चाहिए, न्याय नहीं। न्याय एक को खुश करता है, जबकि समाधान दोनों। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि अगर उसने सब्र करके ईश्वर पर छोड़ दिया तो वह कहर बन जाएगा। जब भी आप खुद को टूटा हुआ महसूस करो तो घबराना मत। ऊपर वाला आपका इस्तेमाल किसी बड़ी चीज के लिए कर रहा है। प्रार्थना रोज करें, क्योंकि लोगों से बात करने से ज्यादा आसान है उस ईश्वर से बात करना। किसी को भी अपना दर्द और अपनी खुशी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि लोग आपकी खुशी में नजर और आपके दुख में नमक लगाते हैं। जब किसी रिश्ते में जीद और अकड़ आ जाए तो ये दोनों जीत जाते हैं, लेकिन रिश्ता हाथ से चला जाता है। प्रेम यदि पक्का हो तो झगड़े चाहे जितने भी हों, रिश्ता कभी नहीं टूटता। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दें, चुगली करें, बातों को गलत तरीके से दूसरों के सामने रखें, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से हमेशा दूर रखना चाहिए। बसा है जब सब में तू ही मेरे मालिक है, तो कोई खराब और खोटा क्यों। जिंदगी रेत की तरह फिसल रही है और हमें वहम है कि हम बड़े हो रहे हैं। एक रिश्ता तब टूटता है जब दो लोगों के बीच की समस्या कोई तीसरा सुलझाने की कोशिश नहीं करता। कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। खतरा दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने ही लोगों से होता है। नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर की छेद से डूबती है। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बना देते हैं कि वे अपना कहलाने के लायक नहीं रहते। जहां अपनों के सामने ही अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां हम बुरे ही अच्छे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह सदैव स्मरण रखना कि प्रत्येक जीव के शरीर में एक अदृश्य और सूक्ष्म अंग है, मन। यह दिखाई तो नहीं देता, परंतु अत्यंत शक्तिशाली है। आत्मा से इसका कोई सीधा संबंध नहीं है। आत्मा शरीर रूपी रथ में बैठे स्वामी के समान है, जबकि मन उस रथ का सारथी है। यही मन इंद्रियों रूपी घोड़ों को कभी इधर तो कभी उधर खींचता है और अपनी चंचलता के कारण भटकता रहता है। मन की यह चंचलता कभी कभी मनुष्य को इस भ्रम में डाल देती है कि वह सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है और यहां का स्वामी है, जिसके सामने सबको झुकना पड़ेगा। परंतु जैसे ही शरीर की यौवन शक्ति का घी समाप्त हो जाता है और अंधकार छा जाता है, तब वह घबराहट में चीखने चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं, कोई मुझे बचाओ। यह सारा भय और व्याकुलता भी मन का ही खेल है। हे अर्जुन, मनुष्य के भीतर मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर उसे मदहोश करने वाला पाखंडी यह मन ही है। इसके पास मोह माया का ऐसा जाल है जो मनुष्य की इच्छाओं पर डालकर उसे अपने वश में कर लेता है। यह मन न केवल शरीर से बल्कि अपनी खुशी और दुखों से भी मोह करता है। खुशी में आनंद के गीत गाता है और दुख में पीड़ा से भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में औरों को शामिल करने में भी इसे सुख मिलता है। हे पार्थ, मनुष्य के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने मन को नियंत्रित करे और अपने अंतर मन में झांक कर आत्मा का साक्षात्कार करे। तभी उसे आत्मा के भीतर छुपा परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। यदि आप अपने जीवन में सुखी और सफल होना चाहते हैं तो इन 3 बातों को हमेशा याद रखें। पहली बात, खुशी के क्षणों में कभी कोई वचन मत दो। जब हम अत्यधिक खुश होते हैं तो हम जल्दबाजी में कोई वादा कर देते हैं
जो बाद में हमारे लिए कठिनाई का कारण बन सकता है। दूसरी बात, क्रोध आने पर अपने गुस्से को शांत करना सीखें। यदि गुस्से को छोड़ना मुश्किल हो तो मौन रहना सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि क्रोध में कहे गए शब्द बाद में हमारे लिए समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दुख में कभी निर्णय न लें। दुख की स्थिति में हमारी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है और ऐसे में लिया गया कोई भी निर्णय हमें और अधिक दुख की ओर ले जा सकता है। इसलिए गीता की ये शिक्षाएं हमें जीवन में स्थिरता और सफलता पाने की दिशा में सही मार्गदर्शन देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, इसलिए जो व्यक्ति समय के अनुरूप स्वयं को बदल लेता है वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। ज्ञानवान व्यक्ति कामुक सुखों में उलझे बिना अपने कर्तव्यों को निभाता है और भगवान की शरण में आता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो असत्य और अस्थाई है उससे डरने का कोई कारण नहीं है, और जो संदेह करता है उसे कभी भी शांति नहीं मिलती। सफलता का मूल उत्साह और हताशा से बचना है, क्योंकि उत्साह से प्रेरणा मिलती है जो हर कर्म को सफल बनाता है। जीवन में मौन का महत्व है, पर जब बात मर्यादा की हो तो अपनी रक्षा के लिए कदम उठाना अनिवार्य हो जाता है। बुराई चाहे छोटी हो या बड़ी, उसका परिणाम विनाश ही होता है। जैसे नाव में छोटा सा छेद भी उसे डूबा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें ऐसे व्यक्ति पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। जब समय बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। इसलिए अच्छे समय में अहंकार न करें और बुरे समय में धैर्य बनाए रखें। श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है और इसे नियंत्रित करना कठिन है। यह विशेष रूप से तब महसूस होता है जब हम किसी महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। मन की चंचलता एकाग्रता को कमजोर कर सकती है, जिससे हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। हमारे जीवन में जब कोई विपत्ति आती है तो हम अपना पूरा ध्यान उसी समस्या की ओर लगा देते हैं, लेकिन जो हमारी जिंदगी में पहले से कुछ प्राप्त हुआ होता वह हमारे ध्यान से चला जाता है और नजर नहीं आता। आपने कभी ध्यान दिया है कि जो लोग आपको बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं वह आपके ध्यान में नहीं आते, लेकिन यदि कोई आपको परेशान करता है, आपको दुख देता है, तो उसका ध्यान आपको हमेशा आता है। मित्रों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 5 लोग आपके बारे में कुछ अच्छी बातें कहते हैं तो आप उसे बहुत जल्द भुला देते हैं, लेकिन यदि कोई दूसरा व्यक्ति आपको अपशब्द कहता हो, आपको बुरा भला कहता हो, तो आपसे कभी भुला नहीं पाते हैं। हमारी प्रकृति भी ऐसी ही है। हमारे आसपास जो अच्छी चीजें हैं उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं, और जो हमारे साथ बुरा होता है उसकी तरफ हमारा ध्यान विशेष रूप से जाता है।